का, उस पर भी राकेश के पास बाद में जाना चाहेंगे। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी पर आज मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सबसे बड़ा हमला बोला है। चिदम्बरम ने मोदी को सीधे सीधे झूठा बता दिया। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी बौखला गई। चिदम्बरम के लिए निकम्मा और वाहियात जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल उन्होंने कर डाला। नरेंद्र मोदी ने अटल राज की तारीफ क्या की और कांग्रेस से हिसाब क्या मांगा। कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया। पहले मोदी के धुर विरोधी दिग्विजय सिंह ने मोदी के लिए फेंकू और तेंदुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन पर हमला बोला है। प्रेस रिलीज जारी कर चिदम्बरम ने कहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी तथ्यों का फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। आखिर जीत तो तथ्यों की ही होती है। अगर विकास के सुनहरे दौर की बात की जाए तो वही यूपीए 1 के 5 साल का कार्यकाल होगा। 1999 से 2004 के बीच भारत की औसत विकास दर महज 6% थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यूपीए 1 में विकास दर 8.4% हुआ करती थी, जबकि मोदी ने दावा किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश की आर्थिक विकास दर 8.4% थी। चिदम्बरम के इस दावे पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। यशवंत सिन्हा ने चिदम्बरम के लिए बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। चिदम्बरम एक वाहियात वित्त मंत्री हैं और निकम्मे वित्त मंत्री हैं, और इसीलिए जब पहली बार वित्त मंत्री बने तो ग्रोथ रेट 4.8 पर आकर रुका। इस बार जब वित्त मंत्री बने तो फिर ग्रोथ रेट 4.8% पर है। मतलब चिदम्बरम 4.8% ग्रोथ रेट के माहिर हैं, उसी के एक्सपर्ट हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चिदम्बरम वही आंकड़े बता रहे हैं जो उन्हें सूट कर रहा है। चिदम्बरम खुद क्या कर रहे हैं तथ्यों के साथ? मैंने कहा है कि चिदम्बरम तथ्यों के साथ आतंकवाद कर रहे हैं, टेररिज्म विद फैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने उन्हीं आंकड़ों का जिक्र किया है जो उनको सूट कर रहा है। यशवंत सिन्हा ने खुलकर कहा कि चिदम्बरम चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, मोदी पर वो जितना निशाना साधे वो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जितना टारगेट करेंगे मोदी को, उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपीए सरकार से हिसाब मांगा था। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को देश के विकास के लिए सबसे बेहतरीन कार्यकाल बताया था। कांग्रेस उसी को लेकर अब हमलावर है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस वक्त